अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो को बहुत ज़्यादा फरमाइश के बाद बनाया जा रहा है। बहुत सारे लोगों को हड्डियों, जोड़ों और कमर का दर्द जो है वो घुटने का दर्द बहुत ज़्यादा परेशान किए हुए हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आप किस तरह से इस दर्द से आसानी से निजात हासिल कर सकते हैं। मेरी वीडियो को बहुत पजीराई हासिल हुई और मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों ने इस नुस्खे को आजमाया और आप लोगों को इतना फ़ायदा हासिल हुआ और मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है और यकीनन आप लोगों ने मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखा होगा। तो आज की इस वीडियो में शामिल है उसी रेमेडी को बनाने का तरीका। बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया या पूछा या मुझसे कहा और मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप इस तरीके को खुद बनाकर बताएं। अब देखें, उसमें जो है मैंने सिर्फ वर्डिंग में बताया था। मैंने आप लोगों को वो चीज़ें दिखाई थी कि ये इस तरह की चीज़ें होती हैं और उसको इस तरह से बनाया जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको उस प्रोसीजर को करते हुए दिखाऊंगी, किस तरह बनता है वो बताऊंगी और पूरा प्रोसीजर आपके सामने होगा। आप उसे देखकर बहुत आसानी के साथ इस रेमेडी को आप यूज़ कर सकते हैं। देखें, ये मैंने बनाई है, ये बनी बनाई है। उसमें भी मैंने बनी बनाई दिखाई थी लेकिन बनाते हुए नहीं दिखाया था। आज मैं बनी बनाई लाई हूँ, लेकिन इसको जब मैंने बनाया था तो इसकी पूरी वीडियो शूट कर ली है आप लोगों की खातिर, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ की फरमाइश की। ये देखें, ये मैंने इसकी वीडियो बना ली है पूरी कंप्लीट। ये मैंने पीस लिया है अच्छी तरह से और इसकी मैं वीडियो बना चुकी हूँ और ये बना हुआ तैयार है। और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपके घुटनों का। अगर ऑपरेशन करने के लिए किसी ने कह दिया है डॉक्टर ने, तो आप जो है वो इस रेमेडी को एक बार ज़रूर यूज़ कीजिए। और फिर भी अगर आपको ऐसा लगे कि ऑपरेशन करवा लेना चाहिए तो वो आप करवा सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। आपके डॉक्टर का जो मशवरा है उस पर अमल कीजिए, लेकिन एक चांस ज़रूर इस रेमेडी को दीजिए, क्योंकि ऑपरेशन जो है वो नॉर्मल नहीं होता। ये ऑपरेशन जो है वो एक आर्टिफिशियल चीज़ है और आर्टिफिशियल चीज़ें जो हैं वो आर्टिफिशियली होती हैं और कुदरती जो चीज़ें होती हैं वो कुदरती होती हैं। इस बात का यकीनन आपको इस बात का फ़र्क पता होगा कि आर्टिफिशियल चीज़ आर्टिफिशियल और कुदरती चीज़ नेचुरली होती है। और ये अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों से बनाया हुआ ये पाउडर है और इस पाउडर को आप अपने घर में खुद आसानी से बना सकते हैं। तो इस प्रोसीजर को कम्प्लीटली बग़ैर स्किप किए हुए आप देखेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। लिहाजा इस रेमेडी को मुकम्मल देखने के बाद मुझे आप अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा कि आपके घुटनों में जो इतनी शदीद तकलीफ़ थी जिसकी वजह से आप रिप्लेसमेंट करवाना चाहते थे, तो उस तकलीफ़ से और रिप्लेसमेंट की तकलीफ़ से और रिप्लेसमेंट होने के बाद की जो केयर और एहतियातें होती हैं उसकी तकलीफ़ से आप बच चुके हैं। दुआ में याद रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे कमेंट करते हैं। और उस वीडियो में मुझे बहुत सारी दुआएं मिली हैं। बहुत से लोगों ने कमेंट में बहुत सारी दुआएं दी हैं मुझे, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और यकीन कीजिएगा, ये काम जो है, ये रेमेडीज़ और इस तरीके की चीज़ें मैं बहुत से लोगों के साथ अपने तजर्बे शेयर करने के बाद और ख़ुद भी ये तमाम चीज़ें करने के बाद, इस तजर्बे से गुज़रने के बाद मैं आप लोगों को अपनी वीडियो में बताती हूँ। बग़ैर तजर्बे की कोई चीज़ भी आपको इस वीडियो में नहीं बताई जाती। लिहाजा आप इसे एक बार ट्रस्ट के साथ यूज़ कीजिए और फिर जो तजर्बे के बाद जो आपको फ़ील हो या आपकी जो फीलिंग्स हो उसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके जो कमेंट्स हैं ना, बहुत से लोग पढ़ते हैं, तो आपके कमेंट्स में जो लिखा हुआ होगा बहुत से लोगों को बहुत कारआमद उसके लिए भी साबित होगा और उनको भी ये फ़ील होगा कि हाँ, वाकई ये करने से हमारी सारी तकलीफ़ों में से 75% तकलीफ़ दूर हो चुकी है। तो अगर कुदरती चीज़ों से 75% दूर हो जाए तो क्या ज़रूरत है हमें पेन किलर खाने की, क्या ज़रूरत है हमें इतनी बड़ी सर्जरी करवाने की और इसके बाद फिर मोहताज की। क्योंकि जो आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं वो आपको पता है सिर्फ आर्टिफिशियल ही होती हैं, वो कुदरत का मुकाबला कभी नहीं कर सकते। बनाने का तरीका देख लें। अगर आपके पास असली घी मौजूद हो तो आप देसी असली घी से ही इसको बनाएंगे, और अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो हमने यहाँ पर इसका भी सोल्यूशन निकाला है। आपके घर में ताज़ा फ्रेश दूध आता होगा। 1 किलो दूध की बालाई हमने ली है और 1 किलो दूध की बालाई से हमने इसका घी निकाला है, जो कि अभी आपको नज़र आ रहा है। देखें, काफ़ी हद तक ये निकल चुका है। कुछ करना नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि असली घी बनाने के लिए आपको बालाई को हल्की आंच पर गरम करना है। और ये देखें, आपका असली घी तैयार हो चुका है। ये याद रखिएगा, इसको हम घुमाते रहेंगे और फिर इसको जब हल्का ब्राउन हो जाए, ज़्यादा ब्लैक ना करें वरना इसका जायका ख़राब हो जाएगा। जब हल्का सा ब्राउन हो जाए तो इसे आप
छन्नी से छान लें। इसको घुमाते रहना ज़रूरी है। अगर असली घी आपके पास मौजूद हो तो आप इस चीज़ को स्किप कर दें और असली घी का इस्तेमाल करें। सिर्फ़ और सिर्फ 1 किलो बालाई से हमारे पास जो असली घी देखें आपके सामने तैयार हुआ है, चाय का आधा कप हमें इसकी ही ज़रूरत है, तो हमने ये निकाल लिया क्योंकि असली घी मार्केट में जो मिलता है वो हमें नहीं पता कि असली है या नहीं। अब देखें ये है गोंद बबूल, इसकी शक्ल आपको नज़र आएगी, मार्केट में इसी शक्ल में मिलेगा। हमें क्या करना है, हमें हावन दस्ते में या आपके पास कोई भी ऐसी मशीन हो, इससे इसको हल्का सा इतना कूट लेना है कि इसके छोटे पार्टिकल्स हो जाए, यानी कि इसको थोड़ा छोटा कर लेना है। जो बड़ी साइज़ में मिलेगा ये गोंद कतीरा है जो कि वाइट कलर में हल्का सा वाइटिश नज़र आ रहा है, और गोंद बबूल जो है वो डायमंड की तरह होगा। ये देखें ये गोंद बबूल की शक्ल है, इस शक्ल में आपको मिलेगा। इस वीडियो में आपको मैंने इसका इंग्लिश नेम भी बता दिया है। तो ये इन दोनों को आपने अलग अलग छोटे साइज़ में कूट लेना है। अब आप किसी भी चीज़ से इसको कूट सकते हैं। हमने हावन दस्ते का इस्तेमाल किया है, ज़्यादातर हम मशीनें इस्तेमाल नहीं करते, बहुत ज़रूरत के तौर पे ही मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हावन दस्ता है, हमने इसे हल्का हल्का कूट लिया। कूटने की भी एक वजह है, देखें आपको नाम भी नज़र आ रहा है इस वक्त, गोंद कतीरा का जो इंग्लिश नाम है, और इस तरीके से गोंद बबूल का इंग्लिश नेम भी आपको नज़र आ रहा होगा। कहीं आप ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे आपको इंग्लिश नेम की ज़रूरत हो तो आप इसे गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा। तो ये देखें असली घी को हमने फ्राई पैन में डाला और फ्राई पैन में हमने इसको हल्का सा गुनगुना कर दिया। याद रखिएगा मैंने टाइम की कमी की वजह से दोनों को साथ किया है, आप दोनों को अलग अलग कीजिए। आधा असली घी डालकर आपने इसको एक को कर लें और फिर इसके बाद दूसरे को कीजिएगा, क्योंकि इसे हमने फुलाना है। अगर ये फूल जाए तो आपने इसे चूल्हे को बंद कर देना है और इसे ठंडा होने तक रखना है रूम टेम्परेचर पर, और फिर इसके बाद इसे कूट लेना है। मैंने क्योंकि दोनों चीज़ें साथ डाल दी हैं, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि किस तरह होता है। आप पहली दफ़ा बना रहे हैं तो गोंद कतीरा को अलग इस तरह से कीजिए और फुलाइए और फिर अलग डिश में निकालें, और गोंद बबूल को अलग कीजिए ताकि आपको क्वांटिटी पता चले, वरना किसी का रंग कैसा हो जाएगा, किसी का रंग कैसा, और आप कन्फ्यूजन का शिकार हो सकते हैं। देखें अब मैंने इन दोनों को एक साथ कर लिया है। इसकी साइज़ जो है वो काफ़ी चेंज हो गई है और बड़ी हो गई है। जब साइज़ काफ़ी बड़ी और चेंज हो जाए तो समझिए कि आपका हो चुका है काम, और अब आपने इसे एक ट्रे में निकाल देना है। मैंने जितना घी इस्तेमाल किया था ये दोनों के लिए काफ़ी था। आप अगर एक कर रहे हैं तो इसका आधा घी इस्तेमाल करेंगे। चाय का आधा कप आपको पूरे कंप्लीट प्रोसीजर के लिए काफ़ी है, तो आप आधा आधा कर लीजिए दोनों में। और ये देखिए हमने ठंडा होने के लिए रख दिया इसको रूम टेम्परेचर पर, बिल्कुल ठंडा हो जाए जब, तो आपने इसको कूट लेना है। देखें इसकी साइज़ कितनी बड़ी हो चुकी है। ये दिखाने का मकसद यही था कि आपको आसानी हो बनाने में और आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। ये हड्डियों, जोड़ों, कमर के दर्द के लिए बहुत बेहतरीन है। और अगर आपको किसी ने, डॉक्टर ने ये कह दिया है कि आपकी जो है वो नी रिप्लेस होंगी, आपके घुटने चेंज होंगे, तो आप एक बार इसको करके देखें। ये देखें हमने को बारीक चूरा कर लिया है, हावन दस्ते से ही इसको किया गया है। और मैं और मेरे हस्बैंड मिलकर ये बना रहे थे, क्योंकि ये हम पूरी सर्दियों के लिए एक साथ बना लेते हैं। तो हम कुछ काम ऐसे जो कि साल में एक बार किए जाते हैं, तो हम दोनों मिलकर ये काम इकट्ठे करते हैं। तो कुछ काम मैं, कुछ मेरे हस्बैंड करते हैं, और हम मिलजुल कर ये काम अंजाम देते हैं ताकि कोई भी एक जो है वो ज़्यादा थक ना जाए, क्योंकि रूटीन के काम तो होते ही हैं और ये एक एक्स्ट्रा काम होता है। और साथ ही साथ अब आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ तो ये भी एक एक्स्ट्रा काम है। तो ये देखें इसको बारीक पीस लेने का मकसद ये है कि आराम से इसे दूध में डालकर आप पी सकें। दूध में इसको 1 चम्मच 1 कप में आप डालकर कुछ देर रख दें। ये देखें ये तैयार हो चुका है। दूध में जब 1 कप आप रख देंगे, 1 चम्मच डालकर आप रख देंगे, तो ये अच्छा हो जाएगा और आपको खाने में भी ईजी होगा। किसी भी वक्त आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हमारा व्हाट्सएप चैनल भी बन चुका है, तो व्हाट्सएप चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसे ज़रूर फॉलो कर लीजिए। इंशाल्लाह छोटी छोटी टिप्स जो हैं वो मैं व्हाट्सएप चैनल पर भी दूंगी। तो अभी अभी ही बनाया है मैंने, तो मैंने इसका लिंक जो है वो अपने वीडियो पर और यूट्यूब के चैनल के जो हमारा चैनल का फर्स्ट पेज है होम पर, वहाँ पर भी लगा दिया है। अबाउट सेक्शन में भी हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद है। आप ज़रूर इसे फॉलो करके आपने बहुत सारे छोटे छोटे मसाइल का हल हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।